नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेज। दोस्तों, आज है 27 जून। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जून 2020 में न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बंदर ने निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसके न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? ऑप्शन है केरल, मद्रास, इलाहाबाद, गुवाहाटी। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनंत मनोहर बंदर ने अपना पद ग्रहण किया है। और इसके बारे में, न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बंदर जो पूर्व में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, 24 जून 2020 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार ने न्यायमूर्ति बंदर को शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति बंदर को 3 मार्च 2014 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और मार्च 2016 में स्थायी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ WHO ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक साझेदारी शुरू की है? ऑप्शन है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। पढ़ते इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और WHO ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक साझेदारी शुरू की है। वे हैज हेल्दी टुगेदर विषय का उपयोग करेंगे। तीनों साथी और ओलंपिक एथलीट स्वस्थ रहने और कोविड-19 के प्रसार और प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक वैश्विक सहयोग को उजागर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाजेन में स्थित है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति थॉमस बाख हैं। इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1994 में फ्रांस के पेरिस में हुई थी। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप योजना 2020 के तहत केरल सरकार 30 महीनों के लिए कितने रुपए प्रतिमाह की आसान किस्त पर गरीब छात्रों को 15,000 रुपये की लैपटॉप प्रदान करेगी? ऑप्शन है 400, 500, 600, 700। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 500 छात्रों को। केरल राज्य सरकार में डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए लैपटॉप योजना 2020 शुरू करने जा रही है। इस संबंध में केरल राज्य वित्तीय उद्यम KSFE और कुदुम्बश्री के बीच एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत सरकार 30 महीनों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की आसान किस्त पर गरीब छात्रों को 15,000 रुपये के लैपटॉप प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में न्यायमूर्ति राजेश शुक्ला ने किस राज्य के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। न्यायमूर्ति राजेश शुक्ला ने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। 23 जून 2020 को सेवानिवृत्त गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शुक्ला ने राज्य के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। न्यायमूर्ति TP बुच के दिसंबर 2018 में समाप्त हुए 5 साल के कार्यकाल के बाद से लोकायुक्त का पद 2 साल से रिक्त था। गुजरात के पहले लोकायुक्त DS शुक्ला थे, जिन्होंने 26 जुलाई 1988 से 25 जुलाई 1993 तक सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लाह दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। IMO ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय किस वर्ष लिया था? ऑप्शन है 2006, 2008, 2010, 2012। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 2010। पढ़ते इसके बारे में, 25 जून को दुनिया भर में हर साल मल्लाह दिवस मनाया जाता है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त समुद्री संगठन IMO ने
25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था और नागरिक समाज में उनकी योगदान और कंपनी अपनी नौकरी पर रहते हुए जोखिम और व्यक्तिगत लागत के लिए मल्लाह को धन्यवाद देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने निःशुल्क डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ट रिग्नाइट का अनावरण किया है? ऑप्शन है विप्रो, इन्फोसिस, IBM, कॉन्जिनेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 IBM। पढ़ते हैं इसके बारे में। IBM के साथ साझेदारी में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिग्नाइट का अनावरण किया है। यह नौकरी के इच्छुक अधिक लोगों तक पहुंचेगा और भारत में व्यापार मालिकों को नए संसाधन प्रदान करेगा। छात्रों के लिए 10 सप्ताह की अवधि के स्किल्ड बिल्ड इनोवेशन कैंप को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट का अनुभव प्रदान करने की घोषणा भी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वैदिक फूड एंड एम्फेसिस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार आयोजित किया है? ऑप्शन है श्रम और रोजगार मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पर्यटन मंत्रालय। पढ़ते इसके बारे में। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार भारत के वैदिक भोजन और मसालों के महत्व पर केंद्रित था, जो विश्व के लिए अस्पष्ट और कभी भी आधुनिक विश्व व्यंजनों तक नहीं बना पाए। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के लाभों पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि इन बर्तनों में तैयार भोजन का प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में उधमपुर में देविका नदी पर देविका पुल और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुड़जा पुल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पढ़ते हैं इसके बारे में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 24 जून 2020 को उधमपुर में देविका नदी पर देविका पुल और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुड़ेजा पुल का उद्घाटन किया। उधमपुर में देविका नदी पर बने पुल को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 15 महीने के भीतर पूरा कर लिया है, जबकि पुड़ेजा पुल का निर्माण 36 महीने में किया गया था। BRO ने पिछले 4 से 5 वर्षों में इस क्षेत्र में 200 से अधिक पुलों का निर्माण किया, जिसमें बुनियादी अटल सेतु केबल ब्रिज भी शामिल है, ताकि आधारभूत संरचना की बाधा को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के संगठन की घोषणा की है। इन स्पेस में P का क्या है? ऑप्शन है प्रोडक्ट, प्रमोशन, परचेज, पब्लिक। P का मीनिंग प्रमोशन है। पढ़ते इसके बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस के गठन की घोषणा की है। यह ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देगा। इन स्पेस निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष आधारभूत संरचना का उपयोग करने के लिए एक स्तर का मंच प्रदान करेगा और उन्हें प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माली को 500 मेगावाट और ऊर्जा पार्क विकसित करने में मदद करेगा? ऑप्शन है ONGC, NTPC लिमिटेड, कोल इंडिया, गेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 NTPC लिमिटेड। माली देश को 500 मेगावाट और सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने में मदद करेगा। पढ़ते इसके बारे में। NTPC लिमिटेड माली को 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने में मदद करेगा। NTPC को माली द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध से सम्मानित किया गया, जो टोगो के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश है। 500 मेगावाट और पार्क की क्षमता में से
450 मेगावाट मालिक के राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जुड़ा होगा। एनटीपीसी के पास भारत की 370 गीगावाट की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 5वां हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कुशीनगर बौद्ध सर्किट का मध्य बिंदु है। इसके पास लुम्बिनी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु में तीर्थ स्थल हैं। 3 किलोमीटर लंबी रनवे स्ट्रिप पहले ही बन चुकी है। अब एयरबेस का एक बड़ा विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने वीडियो इंटरेक्शन के माध्यम से नो योर कस्टमर KYC सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने वीडियो इंटरैक्शन के माध्यम से नो योर कस्टमर KYC सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। अतः यदि कोई नया बचत खाता खोलना चाहता है तो वह वीडियो KYC के माध्यम से प्रलेखन पूरा कर सकता है। बैंक ने वेतन खाता सहित कोई भी बचत खाता खोलने या बैंक से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने से इच्छुक नए ग्राहकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।